नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 12th। 11 तक ऑलरेडी कर चुके हम, तो 12th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड ऑन रियल फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो करना क्या आपने, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, केवल आपने ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का। और ये है लीनियर फंक्शन, जैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने बनाया था 10th क्लास में, ठीक वैसे ही है ये भी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 है ये। और यहाँ पे लिखना आपने टेकिंग सम पॉसिबल वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3 या 2, हम 2 ही वैल्यू ले लेते हैं केवल। x की वैल्यू जैसे मैंने ले ली -5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर जैसे -4, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, -5, y की वैल्यू 5। तो यहाँ पर ये पॉइंट है -5, 5। नेक्स्ट x की वैल्यू -4, y की 6, तो y की 6 ये होगी -4 6। और यहाँ से ये लाइन पास कर गई। जो ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, 10th क्लास में था। तो नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ये मैंने बेसिक में भी करवाया था आपको। आर टू आर पावर फंक्शन के अंदर इसका ग्राफ करवाया था मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ठीक ऐसे ही टेकिंग सम पॉसिबल वैल्यूज़, x की जगह -3 लेंगे, y की वैल्यू -27, -2 पर -8, -1 पर -1 एंड सिमिलरली 0 1 2 3 पर ये वैल्यू हो जाएंगी 0 1 8 27। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू है 0 0, उसके बाद 1 1, उसके बाद 2 8, उसके बाद 3 27 एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा भाई इसका, ऐसे ग्राफ आएगा। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ग्राफ। इसको पावर फंक्शन भी बोलते हैं। पावर फंक्शन जब मैंने बेसिक में करवाया आपको, तब इसका यही ग्राफ बनाया था मैंने। 12th क्वेश्चन आ गया बेटा अब 14। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये स्टेटमेंट 14 की, ये फंक्शन दे रखे 1/x वेयर x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ f। तो सबसे पहले तो जो है मैं इसी में बता देता हूँ आपको। देखो इस टेबल को कंप्लीट करना आपने, ये स्टेटमेंट है एफ एक्स इक्वल टू 1/x वेयर x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 0, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ f। इसका ग्राफ ड्रा करना है और ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो इसका रेसिप्रोकल करना आपने, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -1.5/2, सॉरी 1/1.5 नेगेटिव, और ये -1 ही रहेगा, ये -1/0.5, 1/2 है वैसे, ये माइनस का 1/2, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये माइनस का कितना है, प्लस का कितना है 1/4 है ये, तो ये 4 हो जाएगा। ये क्या है 1/20, सॉरी 1/2 है ये, सॉरी क्योंकि 5/10 है ना, तो 2 आ जाएगा। ये 1 है, ये है 3/2 है ये, तो 2/3 हो जाएगा ये, और ये 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। ये -1.5 है, यानी कि -3/2 है, तो -2/3 हो जाएगा ये।
ये 2 कैसे आ गया? ये 5/10 है, 5/10 यानी कि 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। हाँ, सभी में रेसिप्रोकल करने थे, तो ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो बेटा आप इजीली, ठीक है ना। तो डोमेन बताओ क्या होगी इसकी, डोमेन हो गई ये सारी -2 से लेकर और +2 तक के नंबर ये, और रेंज क्या होगी -1/2 से लेकर, और रेंज भी यही होगी -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 -2/3 -1/2, ये सारी लिखनी है आपने रेंज में, ठीक है ना। बीच के रियल नंबर नहीं है, तो सेट में आपने आंसर देना पड़ेगा। तो डोमेन में बता देता हूँ इसकी क्या हुई, देखो डोमेन में -2 -1.5 -1 -0.5 -0.25 0.5, और उसके बाद है 0.5 1 1.5 और 2, ये है इसकी डोमेन। और रेंज के अंदर आएगा एलिमेंट्स जो मैंने इसमें अभी बताया आपको, -2 -1 -2/3 -1/2, और फिर 1/2 2/3 और 1 और 2, ये आ जाएंगे रेंज के अंदर, ठीक है ना। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है, देखो यही वैल्यू प्लॉट कर देना, x की जगह पे डोमेन और y की जगह पे रेंज। हाँ बिल्कुल, ये जो टेबल में है ना यही वैल्यू हम प्लॉट कर देंगे, ये जो टेबल अभी कंप्लीट की थी हमने, तो यही वैल्यू कंप्लीट रखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, वैल्यू रख के देख लेना बेटा, ठीक ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ये वैल्यू यहाँ रखी जाएंगी ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। 2-4 वैल्यू रख के इनको ज्वाइन कर देना फ्री एंड, ये ग्राफ बन जाएगा fx = 1/x के लिए। सिंपल है, जैसे 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, उसमें क्या है हम 3 पॉइंट लेते थे, तीनों एक लाइन में आ जाते थे, स्केल से ज्वाइन कर देते थे। इसमें क्या है, एक लाइन सेगमेंट पर नहीं आएंगे, तो अलग अलग आएंगे, तो उनको फ्री हैंड आपने ज्वाइन कर देना बस, 4 या 5 पॉइंट प्लॉट करके। हाँ, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, पीस वाइज फंक्शन दे रखा है ये, fx = 1 - x when x less than 0, 1 when x = 0, x + 1 when x greater than 0। ये है बेटा पीस वाइज फंक्शन। करना क्या है, इसका ग्राफ ड्रा करना आपने इसका केवल। तो 3 स्ट्रेट लाइन है इसमें, 2 स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट है, x एक्सिस y एक्सिस हो गया ये। तो सबसे पहले y = 1 - x, तो x की वैल्यू उसने कहा है कि 0 से लेस लेनी है, तो मैं 0 ही ले लेता हूँ एक बार। तो x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 1 आ गई, 1। तो इसको आपने छोड़ देना इसमें 0 1 को। फिर x की वैल्यू 0 से लेस लेनी है आपने, जैसे कि -1 ले लिया, x की वैल्यू -1 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और फिर 3 आ गई। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा y = 1 - x के लिए। ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें, ये वाला, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू लेनी थी ना आपने। फिर ग्राफ बनाना आपने इसका, तो y = x + 1, इसमें भी आपने 0 से बड़ी वैल्यू लेनी, जैसे कि 1 ले ली, x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 2 लूँगा तो फिर 3 आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये ग्राफ बन जाएगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ हो गया y = x + 1 के लिए, ठीक है ना। और फिर लास्ट में when x = 0, तो ग्राफ है 1 पर, तो ये भी डार्क हो जाएगा, अब ये सर्कल ही है, ठीक है ना। तो ये टोटल ग्राफ हो गया इस फंक्शन का। when x <= 0 तो ये ग्राफ है, when x greater than 0 तो ये ग्राफ है, और when x = 0 तो ये ग्राफ है, ये सर्कल। आए समझ में बेटा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
16 का फर्स्ट पार्ट। तो f सच दैट r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। f सच दैट r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x और प्लस 2। फाइंड f ऑफ एफ एक्स। f ऑफ एफ एक्स निकालना हमने, ये रिक्वायरमेंट है। तो f ऑफ एफ एक्स कैसे निकलेगा बेटा, देखो यहाँ पर x है अगर, तो यहाँ पर है एफ एक्स, तो इसमें आपने एफ एक्स रख देना, जहाँ जहाँ x मिले आपको वहाँ पर आपने एफ एक्स रख देना है। किसी ऑपरेशन को चेंज मत कर देना, सेम ऑपरेशन रहेंगी, प्लस माइनस पावर वाली मल्टीप्लाई वाली, केवल x को रिप्लेस कर देना है एफ एक्स में। तो एफ एक्स की वैल्यू रख देनी है अब यहाँ पर आपने एक्स स्क्र माइनस 3x और प्लस 2। एफ एक्स की वैल्यू रख देनी है आपने यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 3x और प्लस 2, और प्लस 2 ये है ही। अब इसको कैलकुलेट कर देना बस, एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा आपके पास। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो x की 4 प्लस 9x स्क्र और प्लस 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल माइनस 6x क्यूब, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल माइनस 12x, इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल 4x स्क्र, और इसका प्रोडक्ट करेंगे माइनस 3x स्क्र प्लस 9x और माइनस 6 और प्लस 2 ऑलरेडी है इसमें। तो f ऑफ एफ एक्स आ गया आपका ये x की 4 9 उसके बाद माइनस 6x क्यूब 9x स्क्र 4x स्क्र 13x स्क्र माइनस 3x स्क्र 10x स्क्र, उसके बाद माइनस 12x और प्लस 9x माइनस 3x, उसके बाद 4 और 2 6 माइनस 6 0। ये आ गया आपका f ऑफ एफ एक्स आ गया बेटा, ये x की 4 माइनस 6x स्क्र प्लस 10x स्क्र माइनस 3x। एक और मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एक्स को y पुट कर लीजिए। अब आपकी रिक्वायरमेंट थी f ऑफ एफ एक्स, यानी कि f ऑफ y। तो आपने क्या है, एफ एक्स में x की जगह y पुट कर देना, ये आ जाएगा y स्क्र माइनस 3x और प्लस 2। अब एफ एक्स किसके इक्वल था, y के इक्वल, और एफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल। तो y की जगह अब ये आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह रख दो, ये लाइन आ जाएगी, फिर y की जगह यहाँ रखोगे, ये लाइन आ जाएगी, y है ये, और फिर 2 एज इट इज़, सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा बेटा। 16 का फर्स्ट पार्ट था ये। 16 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ़ f is defined by the rule f(x) is equal to 1 by 1 minus x, so that f of f(x) is equal to x। f(x) की वैल्यू दे रखी है 1 by 1 minus x, f of x, ये आपने निकालना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो f ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, f ऑफ एफ एक्स, या इसको f ऑफ y बोल सकते हो आप, 1 माइनस एफ एक्स। यानी कि देखो ब्रैकेट में कौन है यहाँ पर, एफ एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में कौन है, x, तो x को रिप्लेस कर दिया मैंने एफ एक्स में, तो यहाँ पर भी x की जगह एफ एक्स रख दो आप। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू है ये 1 by 1 माइनस एक्स। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स और माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया x माइनस 1 बाई एक्स। अपर पार्ट से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कैंसिल हो गया। तो f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x माइनस 1 बाई एक्स। नाउ वी नीड टू रिक्वायर f ऑफ एफ एक्स। तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है अपने पास, इसकी वैल्यू तो आ चुकी x माइनस 1 बाई एक्स, ये इसकी वैल्यू थी, देखो ये थी वैल्यू।
तो यानी कि इसकी बजाय अब आपने निकालना है ये। तो क्या करना बेटा, x को रिप्लेस करना आपने इसके साथ 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x। एलसीएम वगैरह लेंगे तो x अपर पार्ट में चला जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1, ये इसे कैंसिल हो गया और वापस क्या आ जाएगा आपका आंसर x। ठीक है ना, देख सकते हो। आए समझ में बेटा? 16 का सेकंड पार्ट था ये। 17 क्वेश्चन करते हैं अब। देखो 17 में है एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। देन प्रूव दैट एफ ऑफ 2x इक्वल टू 3f(x) प्लस 1 डिवाइडेड बाई f(x) प्लस 3। ठीक है ना, ये आपने प्रूव करना है। तो इसकी लेफ़्ट साइड तो ऑलरेडी है ही अपने पास, 1 मिनट भी लगेगा, उसमें ज़्यादा है। x को रिप्लेस कर दो 2x में, तो यहाँ पर आ गया 2x माइनस 1 2x प्लस 1। तो ये इसकी लेफ़्ट साइड आ गई। देखो ये इसकी आ गई लेफ़्ट साइड। ठीक है ना। अब राइट निकालनी है। राइट में क्या है, f(x) की वैल्यू रखनी है आपने केवल इसमें, f(x) के प्लेस पर f(x) की वैल्यू। तो 3 एज इट इज़ f(x) की वैल्यू है x माइनस 1/x प्लस 1। f(x) है अपने पास 2x माइनस 1/2x प्लस 1 और प्लस में 3। सॉरी, f(x) है अपने पास x माइनस 1x प्लस 1 प्लस में 3। अब इसको कैलकुलेट करना बेटा, ये आ गया 3x माइनस 3 और प्लस में x प्लस 1। लोअर पार्ट में आ गया x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 3। तो 3x प्लस x क्या आ जाएगा 4x, माइनस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा माइनस 2, x प्लस 3x आ जाएगा 4x और 3 माइनस 1 आ जाएगा 2। ठीक है ना, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। अब अपर पार्ट से 2 कॉमन लिया मैंने और लोअर पार्ट से भी 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया। तो ये आ गया आपकी इसकी राइट साइड। तो इसकी भी राइट साइड क्या है बेटा, सेम 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। ठीक है ना, ये था आपका 17 सम। आया समझ में सभी बच्चों को? एटीन क्वेश्चन करते हैं बेटा। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ए। ये है 18 सम। एफ ऑफ y इक्वल टू एक्स आपने प्रूव करना है इसमें, यानी कि एफ ऑफ y मीन्स ए वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई बी वाई माइनस ए। तो इसमें आपने a की वैल्यू रख देनी है, सॉरी y की। तो y तो f(x) है और f(x) ये है, तो यानी कि आपने y की जगह ये रख देना है। देखो y के प्लेस को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ पहले, आप भी इस तरीके से कर लेना, मिस्टेक नहीं होगी कोई। y का प्लेस मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें जो y का प्लेस था वो मैंने ब्लैंक कर दिया इसमें। अब y के वैल्यू रख देता हूँ मैं, जैसे कि ax माइनस बी और bx माइनस a। यहाँ पर मैंने रख दिया ax माइनस बी और bx माइनस a। अब सोल्व कर देते हैं बेटा इसको, x आ जाएगा कैंसिल होकर ये आ गया a स्क्वेयर x और माइनस ए बी। एलसीएम लिया साथ में, b के साथ मल्टीप्लाई की लोअर पार्ट की इसकी, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वेयर एक्स और प्लस ए बी, और लोअर पार्ट में आ गया एलसीएम बी एक्स माइनस ए। जो बिल्कुल लोअर पार्ट में था फ्रैक्शन में ये है, तो ये आ गया ए बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर, और ए की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस ए बी एक्स और प्लस ए स्क्वेयर, और लोअर पार्ट में क्या आ गया बी एक्स माइनस ए। ये इससे कैंसिल हो गया, ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल हो गया,
और माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ये बच गया ए स्क्वेयर एक्स माइनस बी स्क्वेयर एक्स, और लोअर पार्ट में बच गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है ना। अब अपर पार्ट में से कॉमन निकाल सकते हो आप एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये कैंसिल हुआ बेटा, एक्स आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 19 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 19। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x + 1 x is not equal to -1/2. Now we need to find f of fx and which is equal to 2x + 1/2x + 3. f of fx which is equal to 2x + 1 and 2x + 3. तो f of fx इसमें फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहाँ पर आपने fx रख देना है x की जगह पर, fx रख दिया हमने। अब fx की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर। fx की वैल्यू क्या है, यही है fx की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2x + 1। जहाँ पर बेटा fx है वहाँ पर fx की वैल्यू रख दो ऐसे। ठीक है ना। ये अपर पार्ट में चला जाएगा 2x + 1, लोअर पार्ट में आ जाएगा ये 2 है और यहाँ पर है 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये, तो ओवरऑल आ जाएगा आंसर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3। ठीक है ना। सो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा, एक्सरसाइज थी जो आपकी 2.3। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का बेसिक, और लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की ये। और बेसिक में बेटा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। यानी कि बेटा जो सम बेसिक ऑपरेशन है रियल फंक्शन के ऊपर, नेमली सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट, रेसिप्रोकल, ये पढ़ेंगे हम इसमें इस टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सम ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन यानी कि किन्हीं दो फंक्शन का सम। कोई भी दो फंक्शन है बेटा, जैसे कि f है आपके पास x⁴ एंड g है आपके पास x⁴, बी एनी टू रियल फंक्शन ऑन सेट x वेयर x वी नो दैट x इज सबसेट ऑफ r। ठीक है ना, क्योंकि रियल फंक्शन में डोमेन और रेंज रियल होती हैं, उसकी सबसेट होती हैं। देन देयर सम f + g इज डिफाइंड एज, their sum f + g is defined as that function from x to r which associate each element small x belongs to capital X to a unique element fx + gx belongs to r, which associate each element x belongs to capital X small x belongs to capital X to a unique element of fx + gx belongs to r। यानी कि फंक्शन है बेटा f सच दैट x⁴ कोई फंक्शन है और g सच दैट x⁴ कोई दूसरा फंक्शन है, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो x जो है वो सबसेट हो जाएगा r का। देन देयर सम f + g फ्रॉम x to r बी अनदर फंक्शन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X टू ए यूनिक एलिमेंट fx + gx बिलोंग्स टू r।
क्योंकि वो भी क्या होगा बच्चों, फंक्शन ही तो होगा ना वो। तो फंक्शन होगा तो डोमेन का हर कोई एलिमेंट का जो है एक यूनिक इमेज होगी कोडोमेन के अंदर। तो वी डिफाइन एफ प्लस जी सच दैट एक्स टू आर बाई द रूल एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि हम ऐसे उसको डिनोट कर देते हैं बेटा, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है ना, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये था बच्चों सम ऑफ टू फंक्शन। उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन भी ठीक ऐसे ही है। कोई फंक्शन है एफ एक्स टू आर, जी कोई फंक्शन है एक्स टू आर, एक्स सबसेट है आर का, एफ प्लस एफ माइनस जी अब की बार हो जाएगा एफ माइनस जी सच दैट एक्स टू आर विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एंड जनरली वी डिनोटेड इट एज एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है ना। ठीक ऐसे प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट, डिफरेंस और सम हो गया, अब आ जाएगा प्रोडक्ट। तो लेट एफ सच दैट एक्स टू आर जी सच दैट एक्स टू आर बी एनी टू रियल वैल्यूड फंक्शन वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर, then f minus g be another function which is difference of these two functions denoted from x to r, mapping from x to r which associate each element of small x belongs to capital X to a unique element of fx into gx। यहाँ पर भी क्या है fx into gx, माइनस वाला बता गया मैं। f into g product of these two function f into g x to r which associate each element of small x belongs to capital X to a unique element of fx into gx belongs to r, therefore f into g of x is equal to fx into gx। ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों कोसेंट। कोसेंट में क्या है, एक कंडीशन एक्स्ट्रा हो जाएगी कि gx नॉट इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड दैट, ये सारा का सारा एज इट इज आएगा। देखो लेट एफ सच दैट एक्स टू आर एंड जी सच दैट एक्स टू आर बी एनी टू रियल वैल्यूड फंक्शन वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर, देन देयर कोसेंट एफ बाई जी सच दैट एक्स टू आर देयर कोसेंट f by g such that x to r which associate each element elements of small x belongs to x to a unique element of fx by gx provided that लोअर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर पार्ट अगर 0 बन गया तो बेटा क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। और इसको डिनोट आप कर सकते हो f बाई जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स से, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है ना। ये था कोसेंट ऑफ टू फंक्शन। अब है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर बाई फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाई ए स्केलर एक स्केलर के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी। जैसे तो लेट एक्स एफ सच दैट एक्स टू आर बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट सी बी द एनी रियल नंबर दैट इज स्केलर, देन वी डिफाइंड सी इंटू एफ एक्स टू आर बाई द रूल सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। यानी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किसी फंक्शन को।
ठीक है ना। कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है जैसे, और सी कोई स्केलर है तो उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं हम उस फंक्शन का उस स्केलर के साथ। उसके बाद है बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन, जैसे एफ कोई फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/f। एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एक्स टू आर, तो 1/f भी क्या हो जाएगा बेटा एक्स टू आर एनी रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन उसकी जो डोमेन है वो आप जानते हो एक्स एज दैट डोमेन ऑफ एफ एंड एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर पार्ट अगर ज़ीरो हो गया तो क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिक था बेटा अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन में सम ऑफ टू फंक्शन आ गया, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय स्केलर एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। अब एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट करते हैं हम 2.4। तो ये 2.4 एक्सरसाइज आपकी देखो, आपने निकालना है एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ डॉट जी एफ बाई जी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इफ एफ सजेट आर टू आर एंड जी सजेट आर टू आर। तो एफ एक्स आपका ये है बेटा, जी एक्स ये है, तो इनका सम क्या हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। सीधा सीधा ऐड कर देना आपने इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 1, और इसको आप x प्लस 1 का स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया इन दोनों फंक्शन का सम। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आपने करना है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 1, ये इनका डिफरेंस आ गया। अब इसको ऐसे नहीं रख सकते हम। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना आपने, यानी कि एक्स स्क्वेयर का प्रोडक्ट 2x प्लस 1 के साथ, तो यही प्रोडक्ट हो गया इनका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक ऐसे इन दोनों का कोसेंट करना है तो कोसेंट आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2x प्लस 1। नेक्स्ट इसके सभी पार्ट्स एक जैसे हैं बेटा, बिल्कुल सारे के सारे। सेकंड सम देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन एफ प्लस जी फाइंड आउट करना आपने। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ। अब तो आपको देखो, ये तो फर्स्ट के पार्ट हो गए थे सभी, और ये फर्स्ट के पार्ट के सभी के आंसर देख लीजिए बेटा। कोसेंट में तो आपने लिखना पड़ेगा लोअर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, एंड लोअर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो सेकंड सम की स्टेटमेंट देख लीजिए, रूट एक्स और एक्स। अब क्या करना है, इन दोनों का सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट निकालना है। तो देखो बेटा सेकंड सम, इन दोनों का सम हो गया रूट एक्स प्लस एक्स, दोनों का डिफरेंस हो गया रूट एक्स माइनस एक्स। प्रोडक्ट करेंगे रूट एक्स और एक्स का, तो एक्स की 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना। और कोसेंट करेंगे, रूट एक्स को अपर पार्ट में लिखूँ, एक्स को लोअर पार्ट में लिखूँ। अगर एक्स को अगर मैं अपर पार्ट में लिखता हूँ, रूट एक्स को अगर मैं अपर पार्ट में लिखता हूँ रूट एक्स को, और लोअर पार्ट में एक्स को रखता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/x की 1/2, और अपर पार्ट में जाकर ये x की -1/2 जो कि ये है, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि लोअर पार्ट में x आ गया। ये सेकंड सम था बेटा। थर्ड सम में क्या है, थर्ड में देख सकते हो आप, डिफाइन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये, मैं आपको टाइप ऑफ फंक्शन में बता चुका आइडेंटिटी फंक्शन। और रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है 1/x। अब इन दोनों का सम करना है तो x प्लस 1/x हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का डिफरेंस करना है, x माइनस 1/x हो गया, x नॉट इक्वल टू 0। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में आइडेंटिटी और जो रेसिप्रोकल फंक्शन है उनका आपने सम करना था। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दोनों का सम किया मैंने और फिर दोनों का डिफरेंस किया मैंने। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन में है भाई, डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। तो आइडेंटिटी और मॉडुलस का
प्रोडक्ट डिफाइन करना आपने, फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो एफ एक्स को लेट कर लेता हूँ मैं आइडेंटिटी फंक्शन और जी एक्स को मोड फंक्शन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बेटा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये हो गया देखो एक्स इंटू मोड एक्स। सबसे पहले तो लिखेंगे एक्स इंटू मोड एक्स। अब इसको मैं सिंपल कर देता हूँ बिल्कुल, एफ इंटू जी एक्स बनाया मैंने। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स और माइनस एक्स वैन एक्स लेस दैन ज़ीरो, और एक्स और प्लस एक्स वैन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जब जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो इसका मॉडुलस ये हो जाएगा, जीरो से लेस होगा तो इसका मॉडुलस ये हो जाएगा। ये मैं आपको बता ही चुका कि भाई अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर से आप मॉडुलस सोल्व करते हैं, जैसे कि वेरिएबल के ऊपर से मॉडुलस सोल्व करते हैं, तो प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं हम, क्योंकि बाई चांस जो है एक्स वो नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, और एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जैसे कि आप 4 का मॉडुलस लेते हैं तो 4 का मॉडुलस क्या आ जाएगा, +4। जबकि -4 का मॉडुलस आप लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -4 यानी कि +4, इस तरीके से। ठीक है ना। तो वेरिएबल के ऊपर से मॉडुलस हटाते हो तो प्लस या माइनस का साइन आएगा। अगर x आपका 0 से बड़ा है तो x का मोड क्या आ जाएगा, +x, और x अगर 0 से लेस है तो मोड x क्या आ जाएगा, -x, और x अगर 0 है तो मोड ऑफ x क्या आ जाएगा, 0। अब 0 वाला जो केस है वो इसमें भी शामिल कर सकते हो आप, और इसमें भी शामिल कर सकते हो, दोनों हो जाएंगे। ठीक, अगर इसमें शामिल कर दिया तो 2 केस बना दिया आपने। पहले 3 केस बना रखे थे, एक 0 से लेस, एक 0 से ग्रेटर। अब 2 केस बना दिया आपने, एक नॉन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव या 0, और एक पॉजिटिव का। और आप 0 को इसमें शामिल कर लेंगे तो इसमें भी आपने 2 ही केस बना दिए, लेकिन बड़े केस एक तो नॉन नेगेटिव और एक नेगेटिव का। तो बुक वाला हमेशा 0 को पॉजिटिव वालों में शामिल करके उनको नॉन नेगेटिव बोल देता है। ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर x² और -x²। ये 4th क्वेश्चन था, प्रोडक्ट आपने निकालना था इसका। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5th। f such that 2 to infinity to r, j such that -2 to infinity to r be two real function defined as fx is equal to x minus 2 under the root and gx is equal to x plus 2 under the square root, defined f plus g and f minus g। तो एफ एक्स दे रखे आपको x माइनस 2 अंडर द रूट, एफ एक्स आपके पास x माइनस 2 अंडर द रूट, और जी एक्स आपके पास x प्लस 2 अंडर द रूट। ये जी एक्स, ये एफ एक्स x माइनस 2 अंडर द रूट, और ये जी एक्स x प्लस 2 अंडर द रूट। करना क्या आपने, f प्लस जी फाइंड आउट करना है, f प्लस जी, जो कि क्या हो जाएगा x माइनस 2 का रूट और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। और x कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, -2 से इन्फिनिटी ये है बेटा, -2 से इन्फिनिटी ये है, तो दोनों का जो कॉमन होगा ना वो आ जाएगा, यानी कि 2 to इन्फिनिटी। f प्लस जी सच दैट 2 to इन्फिनिटी टू रियल। ठीक है ना, 2 to इन्फिनिटी टू रियल। ठीक, ऐसे डिफरेंस अगर आपने निकालना तो ये डिफरेंस हो गया। आया समझ में। यानी कि बेटा एफ एक्स की जो डोमेन है और जी एक्स की जो डोमेन है, तो उनका जो सम आएगा उन दोनों फंक्शन का, तो उसकी जो डोमेन होगी वो दोनों का इंटरसेक्शन होगी। यानी कि डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। तो दोनों का कॉमन क्या आ गया, एक तो -2 से इन्फिनिटी था और एक 2 से इन्फिनिटी था, तो कॉमन तो ये रीजन आ गया ना, तो इसलिए डोमेन आ गई 2 से इन्फिनिटी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th। अब 6th करते हैं स्टार्ट। देखो 6 में बेटा f एंड g बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स समथिंग जी एक्स समथिंग, फाइंड f प्लस जी। तो एफ एक्स है आपके पास 1/x प्लस 4, एफ एक्स है बेटा आपके पास 1/x प्लस 4, एंड जी एक्स है आपके पास x प्लस 1 अंडर द स्क्वायर रूट। ये आपके पास जी एक्स। तो करना क्या आपने,
एफ बाई जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी ये फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं एफ प्लस जी को फाइंड आउट। तो एफ प्लस जी में क्या करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा और इसको ऐड कर देता हूँ मैं इसमें। ये हो गया एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स। और प्रोवाइडेड दैट x इज़ नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि x की वैल्यू -4 होगी तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट करना था इसमें f माइनस जी ऑफ x, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, 1/x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1 अंडर द रूट, प्रोवाइडेड दैट x इज़ नॉट इक्वल टू -4। नेक्स्ट करना था बेटा इसमें f डॉट जी। तो f डॉट जी आ जाएगा 1/x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 अंडर द रूट, दैट इज़ x प्लस 1 अंडर द रूट बाई एक्स प्लस 4, प्रोवाइडेड दैट x इज़ नॉट इक्वल टू -4। उसके बाद आपने निकालना था f बाई जी, एफ बाई जी ऑफ x। तो ये आ जाएगा, देखो एफ एक्स आपके पास है 1/x प्लस 4 और जी एक्स आपके पास है x प्लस 1 का रूट। तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 4 और x प्लस 1 अंडर द रूट, प्रोवाइडेड दैट x इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड -4। x की वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी, मतलब -1 और -4 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है बेटा। अब मैं अभी बात की थी मैंने आपको कि अगर f की डोमेन जो है बेटा, f की डोमेन जो है वो है D1 और g की डोमेन क्या है, वो है D2, ठीक है ना। तो f प्लस जी की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ f प्लस जी हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों का कॉमन। और f माइनस जी की डोमेन क्या हो जाएगी, D1 इंटरसेक्शन D2, यानी कि दोनों की डोमेन का कॉमन रीजन। उसके बाद डोमेन ऑफ f इंटू जी क्या हो जाएगी बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन। उसके बाद डोमेन ऑफ f बाई जी क्या हो जाएगी बच्चों, D1 इंटरसेक्शन D2 एक्सेप्टिंग x z x z जी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको छोड़ते हुए, ठीक है ना। जो वैल्यू जी एक्स को 0 बनाएंगे उसको हमने छोड़ देना है यहाँ से, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही डोमेन ऑफ z बाई एफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा डोमेन ऑफ z इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ जी एफ था ये, तो डोमेन ऑफ f एक्सक्लूडिंग x z जी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि वो सभी वैल्यू हम छोड़ देंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0, सॉरी इसके लोअर पार्ट में कौन है, एफ एक्स, ये मैंने लिखा है डी डोमेन ऑफ जी बाई एफ। तो यानी कि g बाई एफ जो फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटा, जो g और f की डोमेन थी उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन लेने के बाद उसमें से भी वो वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे जिनके ऊपर f क्या हो जाता है 0, वो वैल्यू वहाँ से एक्सक्लूड करेंगे हम, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही डोमेन ऑफ 1 बाई एफ क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा डोमेन ऑफ f बट एक्सक्लूडिंग एक्स जेड एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये g है तो यहाँ पर g लिखूँगा मैं g, यानी कि 1 बाई जी की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ g के इक्वल ही आएगी, लेकिन उसमें से वो वैल्यू आपने छोड़ देनी जो जी एक्स को 0 बनाती हैं। ठीक ऐसे ही डोमेन ऑफ 1 बाई एफ क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ f माइनस एक्स जेड एफ एक्स इक्वल टू 0, और डोमेन ऑफ k इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगी बेटा, k इंटू एफ एक्स, k कोई भी स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, तो डोमेन ऑफ k इंटू एफ एक्स क्या हो जाएगी मैं बताऊँ आपको, डोमेन ऑफ k इंटू एफ एक्स ये हो जाएगी डोमेन ऑफ f। तो समराइज कर देता हूँ बात को कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है f और g, f और g दो कोई फंक्शन है, ठीक है ना, तो इन दोनों की डोमेन है आपके पास, तो f प्लस जी एफ इंटू जी एफ माइनस जी,
इन सभी की डोमेन क्या हो जाएगी बेटा, D1 इंटरसेक्शन D2। D1 किसकी डोमेन ले ली मैंने, F की, डोमेन ऑफ F D1, डोमेन ऑफ G D2। तो इन सभी की डोमेन जो मैंने लिखा कि इन दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस, इन सभी की डोमेन क्या हो जाएगी, D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है ना। उसके बाद जो है F इंटू जी की डोमेन क्या हो, F बाई जी की डोमेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन वो वैल्यू आपने छोड़नी यहाँ से जो Gx को 0 बनाती हैं। इनकी डोमेन में से वो हिस्सा छूट जाएगा जो Gx को 0 बनाती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, Fx है जैसे x + 1 और Gx है जैसे x - 4। तो Fx की डोमेन क्या होगी, रियल, Gx की डोमेन भी क्या होगी, रियल। तो Fx बाई Gx अगर मैं निकालूँ यहाँ पर Fx बाई Gx, तो वो क्या हो जाएगा, x + 1 बाई x - 4। तो यहाँ पर जो है बेटा इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो रियल ही आ गया वापस, रियल और रियल का इंटरसेक्शन क्या होगा, रियल हो जाएगा ना। तो रियल में से क्या छोड़ देना आपने, 4, क्योंकि 4 जो है वो उसके लोअर पार्ट को 0 बनाता है। तो वो वैल्यू आपने एक्सक्लूड कर देनी है जो इसके लोअर पार्ट को 0 बनाएगी। ऐसे ही Gx बाई Fx होता है, अगर Gx बाई Fx, तो उसमें भी क्या हो जाता है, इसकी डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 प्रोवाइडेड दैट Fx इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वो वैल्यू में एक्सक्लूड कर देता है जिनके ऊपर Fx की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ठीक है ना। ठीक ऐसे बेटा, तो इन तीनों में कोई भी आपने छोड़ना है ही नहीं। अगर F की डोमेन D1 है, G की डोमेन D2 है, तो इन तीनों की डोमेन क्या हो जाएगी, D1 इंटरसेक्शन D2। और F बाई G में भी क्या हो जाएगी, D1 इंटरसेक्शन D2। लेकिन वो वैल्यू आपने x की छोड़ देनी जो Gx को 0 बनाती हूँ। ठीक, ऐसे Gx बाई Fx की भी डोमेन क्या हो जाएगी, D1 इंटरसेक्शन D2। चारों की ऐसी हुई है, लेकिन इन दो में हमने छोड़ देनी है वैल्यू जो लोअर पार्ट को 0 बनाती है, यानी कि जो Fx को 0 बनाएगी, ऐसी वैल्यू आपने एक्सक्लूड कर देनी है बेटा। उसके बाद 1/f की डोमेन क्या हो जाएगी, वही डोमेन हो जाएगी जो f की डोमेन थी, लेकिन उसमें से वो वैल्यू आपने छोड़ देनी है जो fx को 0 बनाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि fx को 0 बनाने वाली वैल्यू इसको नॉट डिफाइंड बनाएंगी। जैसे कि कोई fx है मेरे पास, कोई फंक्शन वो है x - 4, तो 1/fx क्या हो गया बेटा मेरे पास, 1/x - 4। तो इसकी डोमेन क्या थी, रियल, इसकी भी डोमेन क्या होगी, रियल, लेकिन 4 को आपने यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 4 को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। एक बच गया स्केलर वाला। जैसे fx की कोई डोमेन है, fx की कोई डोमेन है r, तो k टाइम्स उसका अगर मैं कर दूँ, k इज़ नॉन जीरो स्केलर यानी कि रियल नंबर, तो k इंटू fx की डोमेन भी क्या हो जाएगी, d ही हो जाएगी अगर fx की डोमेन d है तो। अब बात करते हैं, जैसे इस एक्सरसाइज में डोमेन किस में दे रखी थी, ये तो R ही रहेगा, देखो R ही रहेगा, लेकिन जो कोसेंट वाला है उसमें आपने छोड़ देना। जैसे कोसेंट मैं अगर करूँ, मैं f/g करूँ, तो x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2 लिख देना आपने। ठीक है ना। इसमें f/g करूँ अगर मैं, तो x इज़ नॉट इक्वल टू -5 लिख देना आपने। इसमें f/g करूँ तो x इज़ नॉट इक्वल टू -2 + 2 लिख देना आपने। और क्योंकि ये आएगा नीचे ही आ जाएगा ना ये, और इसको इसके लोअर पार्ट में लिखूंगा तो इसकी जो डोमेन होगी fx/gx की, वो आपने लिख देनी x इज़ नॉट इक्वल टू 1, r एक्सक्लूडिंग x इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि वो वैल्यू छोड़ देनी है जो x को 1 बनाती हैं, इसको 0 बनाएंगी वो वैल्यू। ठीक, ऐसे इसमें f/g जो मैंने निकाला f/g, तो √x/x, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 की आपने कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी बेटा, इसमें भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 की। ठीक है ना। ठीक, ऐसे ही सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिप्रोकल फंक्शन, तो इसमें भी आपने x इज़ नॉट इक्वल टू 0 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन होता है 1/x।
आइडेंटिटी हो गया x और रेसिप्रोकल हो गया 1/x, तो इसकी डोमेन हो जाएगी आर एक्सक्लूडिंग 0। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड मॉडुलस फंक्शन, इसकी डोमेन रियल ही रहेगी बेटा, क्योंकि आइडेंटिटी की भी रियल होती है डोमेन, मॉडुलस की भी रियल होती है, तो इस पूरे फंक्शन का जो आया है कंपोजिशन, इसकी भी क्या रहेगी, डोमेन रियल ही रहेगी। और इसमें खाली f प्लस जी एफ माइनस जी निकालना था, तो इन दोनों की डोमेन जो भी है, इसकी डोमेन है 2 से इन्फिनिटी, इसकी -2 से इन्फिनिटी, तो f प्लस जी की डोमेन हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी, f माइनस जी की भी क्या हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी, और इसमें मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो बेटा। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।